श्री सच्चिदानंद सरस्वती जी महाराज की जय। आज दिनांक 16 जनवरी 2023 को श्री नैया बाबा अष्टकम स्तोत्र का हिंदी अनुवाद पूरा किया गया है। तो हिंदी अनुवाद के साथ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आप इसे ध्यान से श्रवण करें। पहले मैं श्लोक जो 9 श्लोक हैं नैया बाबा अष्टकम में, पहले उसका वाचन करूंगा, फिर उसके साथ प्रत्येक श्लोकों का अर्थ आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। आप ध्यान से सुने। अथ श्री नैया बाबा अष्टकम यतीन्द्राणां मोक्षं विमलतरणीवास शिवदं जपन्तं गोविन्दं शिव शिव भवानीति सततं नमामो भक्तास्त्वां परम गुरु सचिन्मय विभुं गुरुर्नैया बाबा हृदय पथगामी भवतु नः। यह श्री नैया बाबा अष्टकम स्तोत्र का पहला श्लोक है जो शिखरणी छंद में है। इसका अनुवाद आप सुने। इसका अर्थ है, हम सभी भक्त श्रेष्ठ सन्यासियों में अग्रगण्य निर्मल नौका में निवास करके सभी का कल्याण करने वाले गोविंद, शिव शिव, भवानी ऐसे भगवान के नामों का निरंतर जप करने वाले व्यापक सच्चिदात्मक जो सदरूप हैं, ज्ञान रूप हैं, ऐसे आप परम गुरुओं के भी जो गुरु हैं श्री नैया बाबा को हम सभी भक्त प्रणाम करते हैं। गुरु श्री नैया बाबा हमारे हृदय मार्ग में सदा विचरण करें। अब इसके बाद अगला श्लोक है, यस्याहि काशी जनितो हि धन्य भक्तैश्च सम्पूजित पादपद्मम् ज्ञानेन योगेन सदा प्रदीप्तं यतीश्वरं त्वां शरणं प्रपद्ये। इसका अनुवाद है, जिनके अवतरण से अर्थात जन्म से काशी नगरी धन्य हो गई, अथवा जिस नगरी की जिनके जन्म लेने से, जिनके अवतार लेने से जिस नगरी की काशी संज्ञा सार्थक हो गई। काशी का मतलब होता है ज्ञान प्रदान करने वाली नगरी। तो जिनके जन्म से, जिनके अवतरण से जिस नगरी का काशी नाम सार्थक हो गया, जिनके चरण कमलों को भक्तजन भक्ति पूर्वक पूजते हैं एवं ब्रह्म ज्ञान व समाज से जो सदा शोभायमान रहते हैं, शोभायमान होते रहे, ऐसे सन्यासियों में मुख्य आप श्री नैया बाबा की शरण में मैं जाता हूँ। अब इसके बाद तीसरा श्लोक है, वाक्सिद्धियुक्तं हि सदार्धचित्तं तेजो निधानं भुवि सूर्यभासं त्वद्दर्शनं वै परमं पवित्रं यतीश्वरं त्वां शरणं प्रपद्ये। इसका भावार्थ है, जो वाणी की सिद्धि से युक्त, सदा दया भाव से द्रवीभूत चित्त वाले, तेज के भंडार, पृथ्वी लोक में विश्व प्रकाशक सूर्य के समान ब्रह्म ज्ञान रूपी प्रकाश से सभी को
प्रकाशित करने वाले, सभी के चित्त को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करने वाले एवं परम पवित्र दर्शन वाले हैं, अथवा अपने दर्शन से जो सभी को अत्यंत पवित्र करने वाले हैं, ऐसे सन्यासियों में अग्रगण्य आप श्री नैया बाबा की शरण में मैं जाता हूँ। इसके बाद में चौथा श्लोक है, काषाय वस्त्रं शरदिन्दुवक्त्रं प्रदीप्तभालं च विशालनेत्रं प्रलम्बबाहुं विबुधप्रणम्यं यतीश्वरं त्वां शरणं प्रपद्ये। इसका अनुवाद है, गेरुआ रंग के वस्त्र को धारण करने वाले, शरद ऋतु के चंद्रमा के समान मुख वाले, अर्थात चंद्रमा के समान अपने मुख के दर्शन से भक्तों के दैहिक, दैविक व भौतिक इन 3 प्रकार के दुखों की आग को सदा सदा के लिए शीतल करने वाले, शांत करने वाले, चमकते हुए ललाट वाले, विशाल नेत्रों वाले, अत्यधिक लंबी भुजाओं वाले एवं विद्वानों तथा देवताओं के द्वारा प्रणम्य सन्यासियों में अग्रगण्य आप श्री नैया बाबा की शरण में मैं जाता हूँ। अब इसके बाद 5वां श्लोक है, विमुक्तकोपं गलिताभिमानं रागादिहीनं ममकारशून्यं सर्वार्तिनाशं विगतत्रितापं यतीश्वरं त्वां शरणं प्रपद्ये। इसका तात्पर्य है कि क्रोध से सर्वथा रहित, अहंकार से रहित, ममता यानी यह शरीर से संबंधित घर इत्यादि ये मेरे हैं, ऐसा भाव, इस असद भाव, इस ममता के असद भाव से रहित, आसक्ति, लोभ, द्वेष इत्यादि मानसिक विकारों से रहित, सभी दुखों को नष्ट करने वाले एवं दैहिक, दैविक तथा भौतिक दुखों से रहित श्रेष्ठ सन्यासी आप श्री नैया बाबा की शरण में मैं सेवक जाता हूँ या आया हूँ। इसके बाद 6वां श्लोक है, वैराग्यवन्तं भुवि भाग्यवन्तं स्वाराज्य सिद्धौ विजने वसन्तं दुःखातुराणां च सदा शरण्यं यतीश्वरं त्वां शरणं प्रपद्ये। अब इसका तात्पर्य देखिए, प्रौढ़ वैराग्य वाले, पृथ्वी पर बड़े भाग्य वाले, स्वराज्य अर्थात आत्मानंद या आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए एकांत में निवास करने वाले, वह दुखी लोगों को सदा शरण प्रदान करने वाले सन्यासी शिरोमणि आप श्री नैया बाबा की शरण में मैं जाता हूँ। 7वां श्लोक है, सन्यासी मुख्यं भवसिन्धुपोतं मुमुक्षुभिश्चैव सदा प्रणम्यं संसारपारं करुणावतारं यतीश्वरं त्वां शरणं प्रपद्ये यतीश्वरं त्वां शरणं प्रपद्ये। इसका अनुवाद है, सन्यासियों में जिनकी प्रथम स्थान पर गणना की जाती है, अर्थात सन्यासियों में जो मुख्य हैं, जो संसार सागर को पार कराने में
समर्थ जहाज के समान हैं, जो मोक्ष चाहने वाले साधकों के द्वारा सदा प्रणम्य हैं, जिन्हें मोक्ष चाहने वाले साधक हमेशा प्रणाम करते हैं, जो संसार सागर से पार हैं, अर्थात जिन्होंने संसार रूपी सागर को पार कर लिया है, एवं जो करुणा के अवतार हैं, ऐसे श्रेष्ठ सन्यासी आप श्री नैया बाबा की शरण में मैं जाता हूँ। इसके बाद 8वां श्लोक है, निर्माय निर्माय निर्द्वन्द्व चित्तम विशेष रक्तम हि परात्म तत्वे आनंद कंदम हत पाप वृंदम यतीश्वरम त्वाम शरणम प्रपद्ये। इसका भाव है कि हे माया के प्रभाव से मुक्त यति शिरोमणि, आप राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित, आप भक्तों के चित्त को राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित करके एकमात्र सत्य परमात्मा से ही विशेष अनुराग करते हैं। आप आनंद प्रदान करने वाले हैं, वह पाप समूहों को जड़ से नष्ट करने वाले हैं। ऐसे यति शिरोमणि सन्यासियों में श्रेष्ठ आप श्री नैया बाबा की शरण में मैं आया हूँ। ये इस नैया बाबा अष्टकम का 8वां श्लोक है। इस स्तोत्र का जो पहला श्लोक है वो शिखरणी छंद में है, बाकी जो 7 श्लोक है वो उपजाति में है, और इसके बाद जो 9वां श्लोक प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें इस स्तोत्र का फल बताया गया है, उसकी रचना आर्या छंद में की गई है। आइए उसको भी देखते हैं। भावेन वै तवेदम नैया बाबाष्टकस्तवम दिव्यम आरटति सांजलिर्यो भुक्तिम मुक्तिम च विन्दते सोहि। इसका आशय है, इसमें नैया बाबाष्टक स्तोत्र के पाठ का फल बताया गया है। इसका भाव देखिए। इसका भाव है कि हे श्री नैया बाबा, जो मनुष्य आपके इस दिव्य नैया बाबाष्टकम स्तोत्र को प्रतिदिन भक्ति भाव पूर्वक हाथ जोड़कर उच्च स्वर से पढ़ेगा, वह निश्चित रूप से सभी अभिलषित सांसारिक सुखों और मोक्ष या ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करेगा। इसी के साथ श्री नैया बाबा अष्टकम संपूर्ण होता है। पुनः श्री नैया बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन, सभी संतों के चरणारविंद में बारंबार नमस्कार, श्री सद्गुरु के श्री चरणों में बारंबार नमन, और सभी के लिए मंगल कामना। जय श्री सच्चिदानंद, जय श्री नैया बाबा।